नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। यूजीसी नेट के फॉर्म हमारे स्टार्ट हुए थे और उसकी लास्ट की डेट आ चुकी है 2 मार्च 2021। यानी आज 1 मार्च है और कल हमारी लास्ट डेट होगी। तो जिस भी स्टूडेंट ने अगर किसी कारण से किसी का भी रह गया है नेट का फॉर्म फिल करना, तो आप उसे फिल कीजिए क्योंकि कल की लास्ट डेट है। और एक बार मैं थोड़ी सी एलिजिबिलिटी और एज के रिलैक्सेशन के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि 1 साल का जो हमारा एक्सटेंशन मिला है वो मैं बता दूंगी आपको कि जो स्टूडेंट्स हैं जो जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इस बार बेनिफिट है कि 31 साल की उम्र अगर है तो भी आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। जेआरएफ पहले क्या था, 30 साल उम्र थी, इस साल 1 साल की एक्सटेंशन मिली है। तो अगर किसी के पास भी ये नोटिस ना पहुंचा हो, उसने फॉर्म ना फिल किया हो जेआरएफ के लिए, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो वुमेन्स है, फीमेल है, उनके लिए जो एज है जेआरएफ के लिए वो 35 ईयर है। और अगर कोई खाली नेट की तैयारी कर रहा है, जेआरएफ की तैयारी नहीं कर रहा, तो नेट के लिए एज की कोई भी लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट। ये ध्यान कीजिएगा आप लोग। फॉर्म कल की लास्ट डेट है और जेआरएफ के लिए हमारी जो उम्र है वो 31 साल है और पहले 30 साल थी। और साथ के साथ जो एज की लिमिट नेट के लिए है, कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप कितनी भी उम्र के लिए, आप कितनी भी अगर आपकी एज है और आप नेट का मतलब कि एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप दे सकते हो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो इसी की ही है। मिनिमम एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यही रहेगी, नेट। उसके बाद अब जुलाई 2021 में क्या होगा, जिसका जुलाई 2021 जुलाई के अंदर पीएचडी के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप कल तक की लास्ट डेट है, आप फॉर्म फिल कीजिए। आप किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हैं तो, और अगर आप खाली नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको नेट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, नेट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो तभी आपको बार बार मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप कॉलेज के अंदर तैयार हो रहे हैं कि इस साल जैसे आपका नेट हो जाएगा, साथ के साथ हमारी वैकेंसीज निकलेगी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और एक और बात बताऊँ मैं आपको, पेपर जो है वो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस ही रहेगा। और क्वेश्चन आपके 2 टाइप से आएंगे, एक तो हमारा पेपर होगा पेपर 1 और एक है जी पेपर 2। पेपर 1 कॉमन पेपर होता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपका कॉमन पेपर होगा, पेपर 1 सबके लिए एक ही रहेगा। और जो पेपर 2 है, पेपर 2 के अंदर आपका कोई भी सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने पीजी की हुई है, मान लीजिए आप इंग्लिश के अंदर आपने एमए किया हुआ है तो आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है तो इकोनॉमिक्स में कर सकते हो। एमबीए किया हुआ है तो आप मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एमकॉम किया हुआ है तो आप कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हो। ऐसे आपने अगर जिस भी सब्जेक्ट के अंदर पीजी किया हुआ है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 100 नंबर। और पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर के हिसाब से 200, यानी कि टोटल हमारा जो पेपर रहेगा वो 300 नंबर का रहेगा। और इसके अंदर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो कैटेगरी के हिसाब से 6% के हिसाब से होता है कि जितने, मान लीजिए टोटल 100 मेंबर ने 100% लोगों ने पेपर दिया किसी भी, मान लीजिए हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी के अंदर 100 स्टूडेंट ने पेपर दिया है, तो उसमें से जो 6% का जो सिलेक्शन है, 6% का वो होगा, वो नेट के लिए एलिजिबल होंगे, वो नेट क्वालिफाई हो जाएंगे 6%। और जो 94% है वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। फिर इस 6% में से मान लो टोटल आपने जितने भी स्टूडेंट अप्लाई हुए हैं उसमें से जितने स्टूडेंट नेट क्वालिफाई कर रहे हैं उसमें 6% का 2%,
6% में से जितने स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया उनका 2% कैटेगरी के हिसाब से JRF के लिए अप्लाई हो जाएगा। JRF मतलब कि क्या हो गया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप करने के बाद अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD में एंट्रेंस अपना एडमिशन ले लेते हैं 3 साल के अंदर, तो इस 3 साल के बीच में अगर आपका एडमिशन हो जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको क्या UGC आपको स्टाइफन देगी, लगभग 35,000 के करीब आपको स्टाइफन मिलेगा 3 साल तक। उसके बाद 1 साल तक आपका JRF रहेगा, फिर आपको SRF मिलेगा जिसके अंदर क्या होता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। तो पहले JRF मिलेगा, फिर उसके बाद SRF होता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो तैयारी में जुट जाइए। अगर आपने किसी भी कारण से फॉर्म नहीं भरा, आपको कोई नॉलेज नहीं मिल पाई, आपको जानकारी नहीं मिली, तो कल का दिन आप मिस मत करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2 मार्च 2021 से पहले अपना फॉर्म फिल कर लेना। तो उम्मीद करते हो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको हेल्प करेगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।